I thank God for the word. परमेश्वर का जो वचन था उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। I was encouraged when I was reading about Genesis, how Eve fall for the scheme of Satan. और जैसा भाई उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ा, जिस प्रकार से हवा जो थी वो शैतान के बहकावा में आ गई। I was also a part of that in my earlier stages. और मैं भी उस भाग का एक भाग था There पहले मेरे पिछले दिनों में। There were many times where I was fallen for that for the scheme of Satan. और शैतान का काम के कारण मैं काफ़ी बार मैं गिर चुका हूँ In my younger age and now also. और मेरा जो युवा के समय में और अभी भी। So always there is a encouragement by God's word that it is not you don't need to discourage by God's word. You can be encouraged by whatever you hear. परमेश्वर का वचन हमेशा हमें उत्साहित करता है और हमें उठाता है, हमें कभी दुखित होना नहीं पड़ता है, डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। So we see that God was giving instructions before Eve was fallen. और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है पहले से ही उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन देता था हवा पाप में गिरने से पहले ही। Likewise in our life also God instructs us how we can fall or from how we can keep away from sin. और इसी तरीके से परमेश्वर भी हमें बताता है, चेतावनी देता है कि कैसे हम अपने आप को पाप से बचा सकते हैं। अगर हम नहीं देखेंगे किस प्रकार से हम गिर सकते हैं। So as we read that about in Genesis 3:1. और जैसे हमने उत्पत्ति के पुस्तक में 3:1 में हमने पढ़ा था, It clearly says that serpent was a very crafty than any other animal over there. और वहाँ पे सर्प के बारे में बताया कि कितना एक चतुर एक चीज़ था, किस प्रकार से चतुरता से वो गिराता है। But it was just an animal. वो एक जानवर ही था। But Satan went into that serpent. और हम देखते हैं कि शैतान वो उसका रूप लिया। So here it clearly says that if our mind is crafty, even if you are believers, Satan can enter our mind. और अगर हम विश्वासी होने के नाते भी कभी हम लोग एकदम चतुर हो जाते हैं तो शैतान हमारे मन के अंदर घुस सकता है। If Satan enters our mind, we can definitely fall into sin and make others also fall into sin. और शैतान अगर हमारे मन में अंदर घुस जाता है, हम खुद पाप में गिर जाएंगे और दूसरों को पाप करने में हम बहकाएंगे। So there is one small example I can share with my life. और एक उदाहरण मैं मेरे जीवन के बारे में मैं बता सकता हूँ। In my college days, I had so many friends. और जब कॉलेज पढ़ते हुए उस समय में मेरे बहुत से मित्र लोग थे। There are young boys who was a chain smoker. और जो एकदम युवाओं के बच्चे लोग जो थे, वो लोग हमेशा सिगरेट पीते थे। And they used to drink also. और वो लोग शराब का नशा भी करते थे। So all of my surroundings were all they used to drink, smoke during college hours and after college hours. और वहाँ के जो मित्र जो लोग थे, वो लोग कॉलेज के समय में या कॉलेज के बाद भी वो धूम्रपान और शराब का नशा करते थे। They always used to tell me, you want to try or. और वो ये बताते, क्या आप कोशिश करोगे क्या? So I said no, I can't do and I don't want to do. और भाई ये बता रहे थे कि हमेशा वो यही उत्तर देता था कि मुझे नहीं करना है और मुझे कभी उसके अंदर गिरना नहीं है। I was just thinking, just sitting back, what if I accepted that offer? और भाई ये सोच रहे थे कि मैं पीछे बैठ करके यही सोच रहे थे कि अगर मैं उस चीज़ों को मैं स्वीकार करता तो क्या होता था मेरे जीवन का। I would definitely fall on like how Eve fall. और उसी तरीके से मैं गिर जाता था जिस प्रकार से हवा गिर गई थी। So this is how Eve also fallen and she made her husband also to fall into sin. और इस प्रकार से हवा भी पाप में गिर गई, उसी तरीके से अपना पति को भी पाप में गिरा दी। So in this world we can see there are not one person is a chain smoker or drinker. One person drinks and he offers others and that goes like a chain. और जैसे कि एक आदमी धूम्रपान या शराबी नहीं होता है, लेकिन वो खुद करता है और दूसरों को भी वो उस आदत में गिराने की कोशिश करता है और पाप में डाल देता है। I don't know if you have seen that there is in that packet or in the drinks it is always said that it is drinking is injurious, smoking is injurious. वो बॉटल और सिगरेट पैकेट के ऊपर अगर आप देखेंगे वहाँ पे एक चेतावनी की एक वचन लिखा रहता है कि ये बहुत ही इंजूरियस होता है अपना शरीर के लिए। Satan will not tell those things. और शैतान ये बातों को नहीं बताएगा। Satan will tell that what if you take, what will you get?
और शैतान यही बताएगा आप इससे लेने से आपको क्या मिलेगा। You will get a kick, or you will get you will go into some other you will have a very good feeling if you have it. और वो यही बताएगा कि उसका नशा बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको एक दूसरी दुनिया में आप ले जाओगे। People will, whoever takes that, they will completely forget what will happen to their soul. और जो लेते हैं वो उस चीज को भूल जाते हैं कि उनका आत्मा का क्या होगा। So this is how Satan doesn't want people to instruct a good thing. He wants their soul, and he wants them to fall into his trap. और शैतान चाहता है कि वो उसके उस चुंगल में पड़ जाए और पाप करें। So I thank God for the wonderful thing He has spoken, that I was not fallen into that sin, and today I am falling, and I am blessed to hear this word. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस पाप में नहीं गिरा और आज आशीषित पाता हूँ कि वचन में परमेश्वर ने जिस प्रकार से मुझे आशीष किया और बढ़ाया है। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं पहली बार ऐसे फिज़िकल मीटिंग में आई, क्योंकि मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो प्रभु के उपस्थिति का आनंद यहाँ पर मैंने उठाया, और प्रभु के लोगों के साथ जो आनंद मिलता है वो आज मैंने उसका सच में दिल से मैंने उसका आनंद लिया। क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ जहाँ पर मतलब पूरे संसार में घूमकर सारी बुराई, पाप, सारी दुष्टता के सर्कल से मैं घूम के आई हूँ। तो वहाँ पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि क्षण भर का आनंद, मज़ा है, क्षण भर का आनंद है, लेकिन वहाँ सबसे आने के बाद जब यहाँ मैं आई और परमेश्वर के लोगों के साथ और प्रभु के साथ जो मैंने जो आनंद को मैंने जो पाया अपने दिल के अंदर, वो मैंने कहीं पर भी नहीं पाया। तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आज जैसे स्क्रीन पे हम लोग देख के गाना गा रहे थे, तो मैं वो शब्दों को ध्यान से देख रही थी और गा रही थी। तो मैं, जैसे हम लोग ने गाया कि ग्लैडली आई विल फॉरफिट ऑल ऑफ अस ट्रेजर जीसस दाई परफेक्ट लाइकनेस टू वेयर। तो मैं सोच रही थी इस शब्द के बारे में कि क्या सच में मैंने संसार के सारे चीज़ को त्याग दिया है यीशु के वो सुंदरता को पहनने के लिए। तो उसमें से शब्द के द्वारा मैं अपने जीवन को जांच रही थी, जो मैं गा रही थी। मैंने ये पाया कि उसमें से आधा मेरे जीवन में तो सच ही नहीं है। मैं तो गा रही हूँ मुँह से चीज़ों को, यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ, जो भी शब्द मैंने ध्यान दिया, मैं ध्यान लगाकर उस शब्दों को देख रही थी। तो मैंने ये पाया कि आधे से भी ज़्यादा ये मेरे जीवन में सच्चाई नहीं है। जिस तरह से मैं अपने जीवन को जांचा तो मुझे समझा। फिर मैंने प्रभु से मन ही मन में कहा कि प्रभु ये मेरे जीवन में सच नहीं है, लेकिन ऐसा जीने के लिए आप मुझे मदद करो। ये जो जीवन जो हम गाते हैं संडे के दिन आकर, कई बार डर लगता है कि ऐसा गाते हैं पर ये रियलिटी नहीं है हमारे लाइफ में। तो जैसे मैंने जैक अंकल से कई बार सुना है कि संडे को ही क्रिश्चियन लोग सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं आकर। तो मैं मेरे जीवन को जांच रही थी अपने अंदर, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ। तो और दो चीज़ मैं बांटना चाहती हूँ। एक चीज़, एक वचन ने मुझे बहुत आशीष किया है, रोमन्स 5:5। आप ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम को हमारे दिल के अंदर उंडेला है। तो ये वचन को मैं एक ऐसा एक वचन मेरे काम आया है, ये वचन कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मेरे जब ये वचन से मैं जकड़ी गई तो मैंने ये पाया कि मैं अपने पति से प्यार नहीं कर पा रही थी, अपने मदर इन लॉ से प्यार नहीं कर पा रही थी, अपने ब्रदर इन लॉ से प्यार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, वो लोग अलग तरह के लोग हैं और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो तब ये वचन से मैंने प्रभु से मन में बोला कि प्रभु आपने बोला कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्यार को आपने हमारे दिल में उंडेला है। तो मैं चाहती हूँ कि वो आप सच्चाई करो। जैसे एक चेक को हम क्लेम करते हैं, हमने सुना है जैक अंकल से कि हम प्रॉमिस को प्रभु से मांगते हैं, चेक के ऊपर हम लिखते, साइन करके प्रभु के पास देते हैं, हमारा काम हम करते हैं, फिर प्रभु भी अपना काम करेगा। तो मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु आप वो प्यार को मेरे अंदर डालिए ताकि मैं इनसे प्यार करूँ। फिर मैंने ये पाया कि मैं इंसानी प्यार से अपने पति से प्यार नहीं कर पा रही थी, मेरा प्यार स्वार्थ से भरा है। लेकिन जब मैंने मांगा तो मैंने देख के ये पाया कि मैं अलग ही प्रेम जो अंदर से आया, पहले ऐसा बाहर से प्रेम, मतलब मैं स्माइल तो करती हूँ पर अंदर खाली है, प्यार नहीं हो पा रहा है। जब मैंने ये वचन से मांगने लगी, बार बार ये वचन मुझे याद आता था, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में उंडेला है। तब परमेश्वर ने मेरी सहायता की। अभी भी कई बार में ये वचन ने मुझे बहुत हेल्प किया है। और एक और वचन रिसेंटली मैंने पढ़ा था, इफिशियंस चैप्टर 5:10।
वहाँ पे ऐसा लिखा है कि फाइंडिंग आउट व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड, हिंदी में लिखा है, पता नहीं हिंदी में कैसे लिखा है, लेकिन ऐसा है कि हमें ये चीज़ की खोज करनी है कि परमेश्वर को क्या परमेश्वर स्वीकार करता है। इंग्लिश में एक्सेप्टेबल ये वर्ड लिखा है। तो फिर ये वचन ने भी मुझे सहायता किया कि क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है मैं सुनूं, क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है मैं देखूं, कैसा मैं लोगों से मेरा चाल चलन है, ये परमेश्वर को पसंद आएगा क्या मैं ऐसा करूंगी। तो ये वचन ने मुझे ये बार बार याद दिलाया, मैं किसी से बात कर रही हूँ या किसी से डील कर रही हूँ, कुछ भी चीज़ ये परमेश्वर को अच्छा लगेगा क्या। तो ये वचन मुझे, ये भी वचन जब हम वचन को पढ़ते हैं और कई बार ऐसे मन में वो घूमता है तो वो हमें सहायता करता है कि हम उस वचन को हमारे जीवन में, परमेश्वर वो वचन हम कैसे उस पर जी सके। अब मैं हर वचन का पालन नहीं कर रही हूँ, पर मैं परमेश्वर से मदद मांगती हूँ कि प्रभु आप मेरी सहायता कर कि मैं आपके वचन पर चल पाऊँ। बहुत सारा ज्ञान भरा है, लेकिन क्या सच में मैं वचन पे चलती हूँ क्या, वचन के अनुसार मेरा जीवन है क्या। तो इस बात ने वचन जो मेरी सहायता कर रहा है कि मैं प्रभु से ये मांगूँ और परमेश्वर मुझे दे। इतना ही मैं बांटना चाहती थी। थैंक यू। प्रेज गॉड। आज जो वचन भाई ने शेयर किया था उसमें से एक वचन बहुत मेरे दिल को छुआ। रोमी 16:19। ये वचन इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि पिछले साल जैसा मैंने इस साल का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था मैंने बांटा था कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा बैकस्लाइड हुआ लास्ट ईयर। उसका एक रीज़न ये था कि मैंने बहुत गलत एक चीज़ किया कि मैं गॉड को, अपने परमेश्वर को मैं डाउट करना शुरू कर दिया। और आज मेरे को ये एक चीज़ जो बांटना, ये स्पेशली मेरे को किड्स, टीन एज जो 30 साल की उम्र के नीचे है, जो मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वुड से मैं उन लोग के लिए बांटना चाहूँगा कि आज जैसा भाई ने बताया, आज मीडिया इतना वास्ट हो चुका है कि जहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप कोई एक वचन ले लो और अगर आप उसको किधर भी आप सर्च करते हो वहाँ पे उसका एक पॉजिटिव, एक मीनिंगफुल मीनिंग भी मिलेगा आप लोग को, और एक उसका एक विपरीत मीनिंग भी मिल जाएगा जहाँ पे 2-3 लोग रहेंगे, वो अपना स्टडीज़ वगैरह बताते रहेंगे। आई थिंक जैसा भाई ने और इस वचन में भी लिखा है कि जो अंत का जो वचन है, बट आई वॉन्ट यू टू बी वाइज इन वॉट इज़ गुड एंड सिंपल कंसर्निंग ईविल। वो हिंदी में एक बार जस्ट लास्ट का पढ़ सकते प्लीज़, 16 का 19 का लास्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट। रोमियो 16 उसका 19 उसका अंतिम भाग लिखा है कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान बनो परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। आई थिंक भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जहाँ पे आपको लगता है कि वो एक वीडियो या एक कोई भी पोस्ट या कोई एक आर्टिकल अगर आप लोग को भटकाने वाला जैसा लग सकता है, क्योंकि ये मैंने देखा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, मैं बहुत सारा आर्टिकल में इस तरह मैं एकदम ये हो गया, लीन हो गया था कि जहाँ पे मैं हर एक चीज़ को मैं डाउट कर रहा था। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं कभी उस चीज़ का मैं इनकरेज नहीं करूँगा कि आप लोग जाओ या आप लोग सर्च करो या आप लोग देखो। बेसिकली क्या हो जाता है, जैसा भाई ने बताया कि आज शैतान के पास में एक मीडिया एक बहुत अच्छा एक रीज़न है जहाँ पे आपको वो इजीली भटका सकता है। तो वो एक्सपीरियंस ना हो किसी को, यही मेरी प्रार्थना रहेगी और यही मेरी इच्छा है कि मैंने ऐसा कर दिया कि मैं इतना लवलीन हो गया उस पर कि जहाँ पे मेरे को वचन पे ध्यान देना था मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, और उस वजह से मैं विश्वास में इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं हर एक चीज़ को डाउट कर रहा हूँ, मैं गॉड को डाउट कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा गलत चीज़ है। कई बातों में मैं मैं एक एक्सपीरियंस्ड आदमी के जैसा इस चीज़ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कभी ऐसा मिलता है वीडियो या जो भी एक चीज़ है, तो आप लोग उसको ना देखें, वही अच्छा है। जैसा भाई ने बोला, हम लोग को ये एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं कि हाँ मैं पढ़ के देख लेता हूँ क्या हो जाता है। आपका मन भटक सकता है। जैसे परमेश्वर ने ईव को बनाया था, उस परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन शैतान उसको भी डिसीव कर पाया था, उसको भी बहला चुका, फुसला सकता था, और उसने फुसला दिया उसे, जिस वजह से ईव ने पाप किया। आई थिंक हम लोग भी इतने
बोलते हैं ना एक्सपीरियंस से इतने स्ट्रांग नहीं है जहाँ पे हम लोग ये सब जो ट्रिक्स रहता है, जो एक युक्तियाँ रहती है शैतान की, जहाँ पे हम लोग गिर नहीं सकते। तो आई थिंक हम लोग को अपने आप को ब्रेस करना चाहिए, अपने आप को वचन में स्ट्रांग करना चाहिए, ताकि हम लोग ऐसे कभी भटके नहीं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। जैसे आज हमने सुना कि पहले तो हम दोष लगाने के बारे में सुना। दोष लगाना मतलब वो जो भाई ने बताया कि दूसरे की आंख में हम देखते हैं कि तिनका है और खुद की आंख में जो बड़ा लट्ठा है हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। और दूसरा मुझे जो अच्छा लगा कि एक फैमिली टीम, हम एक टीम है, हम एक फैमिली है। तो एक फैमिली कैसा होना चाहिए, तो मुझे फिर वो कैंप में हमने जो वीडियो देखा था, दो भाई एक ही रेस में थे, भाग रहे थे। जो वो छोटा भाई था या बड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन एक भाई तो बहुत सबसे आगे था। वो शायद जीत भी जाता, लेकिन उसको पैर में क्रैम्प आ गया, वो फिर दौड़ नहीं पा रहा था। और उसका भाई पीछे पीछे से आ रहा था उसको। और मैं खुद को इमेजिन कर, मतलब मैं उसके सोच रहा था कि मैं अगर रहता तो मैं क्या करता। अगर मेरे फैमिली से कोई है या समझो मेरे चर्च में से कोई है, तो मैं उसके ऊपर मतलब मैं शर्मिंदा फील करता कि यार इतने बड़े रेस में मतलब ये मेरा भाई जो है फिट नहीं है, और मैं उसको इग्नोर कर देता। मतलब जीतने के बाद फिर बाद में उसके बोलते ना, सब शो ख़त्म होने के बाद कैमरा के बाद में पीछे जाके उसको मैं प्रोत्साहन देता वो या। लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं था। उसने खुद का रेस छोड़ के, खुद का जीतने का भूल के, वो अपने भाई को कंधे पे लेके वो चलने लगा। इतने बड़े शो में हमेशा ऐसे बोलते हैं कि क्रैम्प भी आ गया फिर भी चल चल के तो रेस क्रॉस करना चाहिए था, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है ऐसे। लेकिन नहीं, वो मतलब वो दौड़ नहीं पा रहा था, उस पर उसका भाई शर्मिंदा नहीं हुआ, वो सब भूल के उसने उसको कंधे पे लिया और वो चलने लगा। तो मुझे सच में बहुत प्रोत्साहन किया कि क्या मैं मेरे चर्च के भाई बहनों को और मेरे घर पे भी, क्या मैं मेरे मतलब ऐसे लेके चलने के लिए मैं हूँ क्या, या मैं उस लायक हूँ क्या, मैं उस वैसे बनने की कोशिश भी कर रहा हूँ क्या। और उसी जगह हम दूसरे को एक देखते हैं जो बहुत पीछे था, वो आके वो रेस जीत गया। उसने एक बार भी उसको देखा नहीं कि, और जिसको पैर में क्रैम्प आ गया तो उसको एक बार भी नहीं देखा कि इसको क्या हो रहा है क्या नहीं, वो अपने रेस में लगा हुआ था। तो एक फैमिली के उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो वही मैं ये मतलब वो कैसे हाउ शुड आई एक्सप्लेन इट। हाँ, तो यही है कि हमें एक दूसरे को बोलते ना साथ में लेके चलना चाहिए। और दूसरा, मैं जब जोब के बुक से पढ़ रहा था, जोब 1 में न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, वहाँ पे एक ऐसे लिखा है कि एक्यूजर सेटन, जब वर्स 4 में, वन डे द एंजल्स केम टू प्रेजेंट देमसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड एक्यूजर सेटन। तो मैं इस शब्द के ऊपर सोच रहा था, एक्यूज़र। तो मेरे जीवन में भी मैं बहुत इजीली दूसरों के ऊपर दोष लगा देता हूँ कि अभी रिसेंटली ऐसे हुआ कि कैंप में हम 3 स्पीकर लेकर गए थे, 4 नहीं लेकर गए थे। तो मॉनिटर की ज़रूरत थी स्टेज पे, और जब भाइयों ने पूछा कि अरे मॉनिटर नहीं, आप मॉनिटर लगा सकते हो क्या, तो मैं बहुत तुरंत मैंने मेरे भाई जॉनी के ऊपर बोला कि हाँ, किसी ने तो बोला था कि 3 स्पीकर लेके जाना है, 4 लेके और मैं बोल रहा था कि 4 लेके जाना चाहिए। तो लेकिन वहाँ पे फिर मैं सोच रहा था कि नहीं, गलती तो मेरी है। उस दिन जब हम सब प्रिपेयर कर रहे थे, सब सामान लेके जा रहे थे, तब मैंने आलस किया था। अगर मैं ऊपर जाके एक और स्पीकर लेके आ जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था। या मतलब वो मेरा काम था, मुझे सोचना चाहिए था कि ज़रूरत पड़ सकती है, एक्स्ट्रा लेके जाने में कुछ बुराई नहीं थी, हम साइड में रख सकते थे, बस उठा के लेके जाना उतना था। लेकिन मैं बहुत जल्दी मैंने उसको एक्यूज़ कर दिया, तो सॉरी। तो हाँ, हमें ये सच में सीखना चाहिए कि हम किसी को दोष नहीं लगा रहे, और हम एक फैमिली है, और कोई गिर रहा है तो हम उसे उठा के प्रोत्साहन चल रहे हैं, उसको कंधे पे लेके चलने के लिए हमारा इच्छा है मन में। I thank God for the encouraging word. जो उत्साहित देने वाला वचन को मैं वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। So one of the area we have to work every day. एक क्षेत्र है जहाँ पे लगातार हर दिन काम करना है। So we know adultery is sin, drinking, and whatever the things, the outside things we know, it is completely we know this is sin.
और हमें पता है कि व्यभिचार और पीना, शराब पीना, नशा करना और बाकी जो भी है वो पूरा पाप है. But one thing we don't know that whether if we are judging others, we don't know inwardly that we are committing sin. और जब हम दूसरे के ऊपर न्याय करते हैं तो हम हमारे अंदर ये नहीं चाहते कि हम पाप कर रहे हैं न्याय करने में. So the judgment word especially is given to judge ourselves. और जो न्याय करने के जो शब्द है वो इसलिए दिया गया कि हम अपने आप को हम जांचें. But mostly we don't use for ours. और ज़्यादा करके हम वो शब्द या वो बात को हम अपने लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं. So I want to read 1 Corinthians chapter 4 verse 5. पहला कुरिन्थियों का 1 का 5वां वचन. Therefore do not pronounce judgment before the time, before the Lord's come, who will bring to the light the things now hidden in darkness, and will disclose the purpose of the heart. Then each one will receive his commendation from God. 4:5. पहला कुरिन्थियों 4:5. इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो. वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, मनों के उद्देश्य को प्रकट करेगा. तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी. It is not my duty to judge others. ये मेरा काम नहीं है कि दूसरों को मैं न्याय करूं. But one day we are going to judge when we are going to with Lord. और जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे वो दिन होगा जब परमेश्वर के साथ हम न्याय करेंगे. So till the time we should not judge anyone. और उस समय तक हमें न्याय नहीं करना है. So we can judge ourselves. हम अपने आप को हम अपने आप के ऊपर न्याय कर सकते हैं. God given wonderful spirit to us. और परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दिया है उसके लिए. So one verse from Proverbs chapter 20 verse 27. Proverbs chapter 20 verse 27. नित्य वचन 20 का 27. The spirit of man is the lamp of the Lord, searching all his innermost thoughts. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है. So this is one innermost things we can judge ourselves. We can think what is wrong in us. हम अपने अंदर देख सकते हैं, अपने अंदरूनी बात को जाग सकते हैं, क्या चीज़ गलत हो रहा है उस चीज़ को हम जान सकते हैं. So that is what without the Holy Spirit we cannot judge. We cannot means I am not judging others. I am judging myself. और पवित्र आत्मा के बिना हम न्याय नहीं कर सकते हैं. हम अपने आप के अंदर उस गलती को नहीं देख सकते हैं. So in 1 Corinthians chapter 2 verse 11. और पहला कुरिन्थियों का 2 का 11. For God who knows a person's thoughts except the spirit of the person which is in him, so also no one comprehends the thoughts of God except the spirit of God. मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है. वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा. So I want to work out on this area. और इस क्षेत्र में काम करना चाहता So हूँ. I have to be filled with the Holy Spirit every day. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से मुझे भरपूरी से रहना है हर दिन, So that I can judge myself every day what is wrong in me. ताकि मैं प्रतिदिन मैं अपने ऊपर न्याय करूं और देखूं कि क्या मेरे अंदर गलती That है. is not my duty to judge anyone. और मेरा कोई ऐसा काम नहीं कि दूसरे के ऊपर मैं न्याय करूं. So there is a time to come then we can judge others. और or any उसके other लिए एक things. समय है जब हम दूसरों के ऊपर न्याय करेंगे. So वो समय till- आना है. Yeah, till now we can judge ourselves and we can come too close to God. और अभी हम अपने आप के ऊपर हम जांच सकते हैं, न्याय कर सकते हैं और परमेश्वर के निकट आ सकते And हैं. also we can help others. Somebody want to give gossiping or judge others. We can stop. और जो कोई अगर गॉसिप कर रहा है, दूसरे के ऊपर न्याय कर रहा है, उनको उस चीज़ को हम रोक सकते हैं. So like Brother Zach will give you one example that if someone want to come to your home and want to smoke, will you allow? और जैसे कि भाई जैक एक उदाहरण देता है कि किसी को धूम्रपान करना है और वो आपके घर में आके करना चाहता है, क्या आप उसका अनुमति दोगे क्या? We will not allow someone come to a house and smoke. हम उसका अनुमति हम नहीं देंगे. So same way we should not allow somebody is telling others
So we should not allow, we can stop it. और हम इसी तरीके दूसरे लोग जब दूसरे के ऊपर न्याय करते हैं उसे भी हमें उसके ऊपर सहमति नहीं होना है और वो होने नहीं देना है. So that is what I want to say every time. If you want to tell others, don't tell to me, but tell anything about me. I can take it. और मैं इसलिए बोलता हूँ जो मेरे पास आते हैं, मैं दूसरे के बारे में मुझे मत बताओ, मेरे बारे में जो बोलना है मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर काम करूँगा और मैं एक्सेप्ट करूँगा. So many wrong things in me. मेरे अंदर जो गलती है वो बताओ. If you find something fault, directly tell to me. मेरे अंदर कुछ गलती आपको लग रहा है, मुझे सीधे सीधे आकर के मेरे पास बता दो. Amen. आमीन.